हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जीन एंड सिस्ट्रॉन, यानी कि जीन और सिस्ट्रॉन में क्या अंतर है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। ये आपको पता भी होगा कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनने वाला आरएनए जरूरी नहीं है कि ये एमआरएनए ही हो और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए। ये टीआरएनए भी हो सकता है, आरआरएनए भी हो सकता है और एमआरएनए भी हो सकता है। लेकिन यदि ये टीआरएनए या फिर आरआरएनए है तो इनसे पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन नहीं बनेगा। जीन हमारे डीएनए का वो पार्ट होता है जो आरएनए बनाता है, चाहे वह आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या एमआरएनए हो। लेकिन यदि सिस्ट्रॉन की बात करें तो सिस्ट्रॉन हमारे डीएनए का वो पार्ट होता है जो एमआरएनए बनाता है और यह एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनाता है। अब जीन और सिस्ट्रॉन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट जीन की डेफिनेशन के लिए है। जीन किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियोटाइड्स के एक सीक्वेंस या सेगमेंट को कहते हैं जो एक फंक्शनल आरएनए जैसे एमआरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए के लिए कोड करता है और एमआरएनए के केस में एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन मींस प्रोटीन भी बनाता हो तो इसे जीन कहेंगे। सेकेंड पॉइंट में एक सिस्ट्रॉन डीएनए की ऐसी सीक्वेंस या सेगमेंट को कहते हैं जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के लिए कोड करता है। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि सभी सिस्ट्रॉन जीन होते हैं लेकिन सभी जीन सिस्ट्रॉन नहीं होते। थर्ड पॉइंट में बताना चाहूंगी कि यूकैरियोट्स में नॉर्मली एक स्ट्रक्चरल जीन केवल एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, इसीलिए इन्हें मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, इसीलिए इन्हें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं। आई थिंक अब आपको जीन और सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।